अच्छा, इनके दो प्रोग्राम थे, मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें देखो, जब मैंने यहाँ से फॉर्म ये फाइल शुरू किया तो इसने मुझे वहाँ ऑप्शन दिया था, आप लोगों ने देखा होगा कि आईडी वेरिफिकेशन करो, तो वो जो ओनर होगा वो बाद में भी कर सकता है। मैंने उसको उधर क्लिक किया था कि स्किप, यानी इस बात को स्किप कर दो और डायरेक्ट जो है तो ये आइडेंटिटी वेरीफाई, इट लुक्स लाइक यू स्टार्टेड द आइडेंटिटी प्रोसेस बट हैवंट कंप्लीटेड इट। तो मैंने इसको कहा था नॉट रेडी टू वेरीफाई नाउ, स्किप वेरिफिकेशन एंड कंटिन्यू, स्किप फॉर नाउ एंड कंटिन्यू टू फॉर्म्स। मैं वो डायरेक्ट फॉर्म पे आ गया हूँ। वो क्योंकि ये बाद में भी हो सकती है, ये डायरेक्ट आप जो ओनर होगा उसको कह दोगे कि भाई अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, फोटो आईडी, सेल्फी, ये सब चीजें, एक्सेस टू क्रेडिट प्रोफाइल, ये सब चीजें जो है तो वो खुद बाद में उधर से कर लेगा। जो भी आपका ओनर होगा, अकाउंट तो उसी का होगा ना, तो अपने अकाउंट से कर सकता है। आपका काम इस फॉर्म के साथ है। तो अब इसमें ये फॉर्म जो है तो इसकी दो रिक्वायरमेंट है। देखो, ये जो टीईए प्लस होती है ना, इसकी फीस कम है, 250 पर क्लास है, और जो टीईए स्टैंडर्ड है उसकी फीस ज्यादा है। तो मैंने मैं मोस्ट प्रोबेबली टीईए प्लस भी जाऊंगा। मैं खाली इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहा हूँ इस वक्त, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये कहता है फाइंडिंग ऑफेंसिव्स टू फाइंड एडमिशन। टीईए प्लस कोलैप्स ऑन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये बता रहा है कि टीईए प्लस वर्सेस टीईए स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने तो ये वीडियो देखी थी, लेकिन आप लोगों के लिए, यानी दो तरह की इनके पास एप्लीकेशन है ना, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी कौन सी है, हमारे लिए कौन सी है। तो मैं ये वीडियो चला देता हूँ आप लोगों के लिए, इसी के अंदर आप लोग देख लो, ताकि इन दोनों का डिफरेंस आपको
बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये आपको ये बता रहा था कि आपका यानी TEAS प्लस और वर्सेस TEA स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड की फीस $100 ज्यादा है ना, और वो जो इसमें सारा यानी मतलब जो आपकी क्लास की कैटेगरी है ना उसका चक्कर है। तो मैंने अभी TEA प्लस एप्लीकेशन खोल ली है, उसमें मैं हम देखते हैं कि मैं वो क्लास वाला मैनुअल मिल जाए तो वो खोल लेते हैं, ट्रेडमार्क ID मैनुअल, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें वो क्लासेस वगैरह निकाल लेते हैं ताकि हमें, अच्छा इसमें बार बार एप्लीकेशन पे टाइम आउट भी होता है, तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है। अभी तो ये मैं टाइम ले रहा हूँ, तो मैं दोबारा से शुरू करूंगा एप्लीकेशन। किधर है जी? इसको कर देते हैं। इसमें हम देख लेते हैं हमें किस क्लास में रजिस्टर करना है, क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विस। 45 क्लासेस होती हैं इनकी तकरीबन मेरे ख्याल से। देखो ये है, मैंने आपको कहा ना 45 होती है, देखो यही मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, उसके अंदर आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। तो मुझे एक्चुअली मैं वो देखना चाह रहा हूँ, क्लासिफिकेशन और ID मैनुअल ड्रॉप, इनका मैनुअल मिल जाए जिसके अंदर क्लासेस मिल जाए हमें ना। अच्छा ये मोर और लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्लासेस वगैरह सेम ही होती है पूरी दुनिया में। सो लेट्स से रिटेल, ऑनलाइन रिटेल, ग्रोसरी ऑनलाइन रिटेल, होलसेल रिटेल सर्विसेज, ये वो क्लासेस हैं ये ना, यानी इसकी मेन क्लास ये है। ये जीरो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 035 है, लेकिन जो इसकी टर्म आईडी है ना सब क्लास है, वो फिर चेंज है। 2227 है, 2226 है, यानी जिसमें जिस क्लास में भी आपको करना है। तो आप अगर 035 के अंदर जा रहे हो ना, तो आप इन सब चीजें उसमें कवर हो जाती है। तो आपकी जो मेन क्लास है वो हमने डिसाइड करनी है कि हमने एक्चुअली इसको किस क्लास में करना है रजिस्टर्ड। तो चलो मेरे ख्याल से हम लोगों को TEA प्लस पे ही जाना चाहिए, और वो इसलिए कि वो जरा उसकी फीस कम है, और उसमें यानी उसमें थोड़ा सा फॉर्म में डिटेल्स ज्यादा होंगी, लेकिन वो हम cover कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी ये इसको क्लोज करते हैं ये सब चीजों को। वो डिफरेंस आपको बताना था वो मैंने बता दिए, और क्लास का भी आपको मैंने दिखा दिया कि क्लास क्या होती है बेसिकली। मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है ना 1 से 45 के बीच में, तो आपको किसी न किसी स्पेसिफिक क्लास में अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है। सो हम जाते हैं फाइल TES एप्लीकेशन पे जाते हैं, फिर करते हैं स्किप नाउ एंड कंटिन्यू टू फॉर्म्स। अब इसमें जाते हैं, कहते हैं जी, ये देखो ये कह रहा है कि अगर यू आर रिक्वायर्ड टू लॉग बैक इन आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी, अगर 30 मिनट तक इस फॉर्म पे एक्टिविटी ना हो तो ये आपको लॉग आउट कर देते हैं। तो इन एक्टिविटी यू विल प्रॉम्प्टेड टू कंटिन्यू योर सेशन, इफ यू डू नॉट कंटिन्यू विद इन 5 मिनट द सेशन विल एंड। और ये अकाउंट से लॉग आउट कर देंगे, बार बार फिर लॉग इन करना पड़ता है, इसलिए आपने जरा इसको फिल करते रहना है तरीके से। सो हम TES प्लस पे ही जा रहे हैं। उसके बाद
ये पूछ रहा है कि इस एन अटर्नी फाइलिंग दिस एप्लीकेशन, तो ये कह रहा है फॉरेन डोमिसाइल ओनर होल्डर्स मस्ट हैव अ यूएस लाइसेंस अटर्नी रिप्रेजेंट देम बिफोर द यूएस पीटीओ एंड एनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड। इसमें ये कि अगर ये आप ये सर्विस उसी को प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपका क्लाइंट यूएस से है या कनाडा से, खासतौर पे वो यूएस से ही है। अगर वो यूएस से आपका क्लाइंट नहीं है ना, तो फिर आप उसको ये सर्विस ऑफर नहीं कर सकते, फिर उसको एक अटर्नी की आपको जरूरत पड़ेगी। फिर आप यानी अगर आपका जो क्लाइंट है वो कोई पाकिस्तानी है जिसको टीएम फाइल करना है और उसका कोई यूएस पे नहीं, अब हम तो जिस बंदे के लिए फाइल कर रहे हैं वो इस वक्त यूएस में ही है ना, तो वो एंटिटी चूंकि वो बंदा यूएस का ही है तो इसलिए हम लोग उसको एज फॉरेन नहीं है, फॉरेन डोमिसाइल ओनर या होल्डर नहीं है। तो ये बेसिकली करेंगे इस एन अटर्नी फाइलिंग दिस एप्लीकेशन नो वी रिकमेंड यू रिव्यू द मटेरियल ऑन ट्रेडमार्क बेसिक पे। अटर्नी नहीं है, अगर वो अटर्नी अगर वो बंदा फॉरेन डोमिसाइल ओनर या होल्डर, अगर कोई फॉरेनर होता है ना जिसके लिए आप फाइल कर रहे हो और उसको यूएस में टीएम फाइल करना है, तो फिर आपको क्या कहते हैं कोई ना कोई यूएस लाइसेंस अटर्नी की जरूरत है। सो बहरहाल हमने कह दिया कि अटर्नी फाइल नहीं कर रहा यानी ओनर खुद कर रहा है। अच्छा, आपको अपनी आप इसमें फाइल साथ साथ सेव होती है ना, तो जब आपको अपनी फाइल आप उसमें सिस्टम में करते हो तो इस जगह पे आप चूज फाइल करके इसको सेव कर सकते हो साथ साथ। तो मैं भी कंटिन्यू करता हूँ, आगे अगर ऑप्शन आया सेव करने का तो सेव करेंगे, फिर जहां से कंटिन्यू करेंगे तो सो इसको हम इंडिविजुअल पे कर देंगे। अभी तो हम इंडिविजुअल बंदे का ही, ये बंदा ही है ना इंडिविजुअल ही, तो उसका कह रहे थे टेरिटरी और सिटीजनशिप। ये जो मेरा दोस्त है ये यूएस में पैदा हुआ था, यूएस सिटीजन है, तो उसको मैं यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। मेलिंग एड्रेस और इंटरनल एड्रेस डाल देंगे, सिटी पे भी डाल देते हैं जो उसने दिए, फोन नंबर भी डाल देंगे, ईमेल एड्रेस भी डाल देंगे। वेबसाइट एड्रेस की फिलहाल जरूरत नहीं है। सो इसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं। मैं साले कह रहा है कि इफ एन इंडिविजुअल यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम मिडिल नेम और नेम इफ एप्लीकेबल, मिडिल इनिशियल और नेम इफ एप्लीकेबल। सो इसमें इनमें होता है कि अक्सर लास्ट नेम पहले लिखते हैं ना, सो हम उसको कर देंगे इसका हम करते हैं जी SALIK सालिक। लास्ट नेम इसको करते हैं HAMM फर्स्ट नेम। ये फॉर्मेट यूज कर लिया, उसका पहले लास्ट नेम डाल दिया फिर फर्स्ट नेम डाल दिया, ठीक है। अगर ये कंपनी होती तो फिर हम इसमें कॉर्पोरेशन ऐड करते, लेकिन ये चूंकि कंपनी नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ओनर ऑफ मार्क वो होगा। तो डीबीए डूइंग बिजनेस एस को भी जरूरत नहीं है, ए करने की भी जरूरत नहीं है। डीबीए होता है कि डूइंग बिजनेस ऐसे नहीं, बात कंपनी का नाम कुछ होता है लेकिन बिजनेस आप किसी और नाम से कर रहे होते हो, तो आप फिर उसमें ये टिक मार्क करके यहाँ लिखोगे, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अब इसमें मेलिंग एड्रेस डाल देते हैं, ये हो गया जी, ये रॉकमेल हो गया, मैरी डाल दिया,
स्टेट्स आ गया, पोस्टल कोड डाल देते हैं। तो मैं एड्रेस दोबारा चेक कर लेता हूँ। 2 CONGRESSI लेन APT-T15 सॉरी, ये डाल दिया। ये भी डाल दिया, फोन नंबर अभी डाल देते हैं। तो ये वेबसाइट अगर होती तो हम उसमें डाल देते। अच्छा, इसमें अगर किसी ट्रेडमार्क को दो लोग, दो ओनर्स ओन करते हैं ना, यानी एक बंदा ओन नहीं करता, तो फिर आपने ऐड ओनर करके दूसरे की डिटेल्स भी डालनी है। सो हमारे वाले तो ट्रेडमार्क इसी का रहेगा, एक ही बंदे का रहेगा। सो हम लोग जो है इंडिविजुअल ये सो ये स्ट्रीट एड्रेस हो गया।
कहता है यू मस्ट लिमिट योर एंट्री हेयर फॉर ऑल रिमेनिंग फील्ड्स और नो मोर देन 40 कैरेक्टर्स। इसके कैरेक्टर्स चेक कर लेते हैं कि 40 से ज्यादा तो नहीं है। करेक्टर 29 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 40 से ज्यादा नहीं, अगर 40 से ज्यादा होते तो फिर ये इधर मसला बनता है। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 40 करो, यानी अगर स्ट्रीट है तो पूरी स्ट्रीट को ना करो, कह रहे सिर्फ एसटी लिखो इंस्टेड ऑफ स्ट्रीट। तो बहरहाल ये सब भी हो गया। तो इसको ऐसा करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर कहता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन प्रिंसिपल रजिस्टर हो गया, स्टैंडर्ड कर इसको मार्क टाइप कर रहे हैं हम लोग, वो पूरा लोगो कर रहे हैं ना, तो उसमें मैंने इसमें ना सिर्फ मार्क आ जाता है बल्कि उसके वर्ड्स भी आ जाते हैं, वर्ड लेटर सब कुछ आ जाता है। अगर आपको सिर्फ वर्ड करना है ना, यानी ब्रांड का नाम करना है, तो आप स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स सेलेक्ट करोगे, जिस तरीके से हमने कुछ देखे थे मेजॉरिटी कैरेक्टर्स थे। अगर आपने मेरे वाले देखे हो तो उसमें स्टाइलाइज्ड डिजाइन और वो भी था, स्पेशल फॉर्म भी थी। सो तो ये आप पढ़ लो, ये समझ लो कि परफॉर्मेंस। ये फर्दर डिटेल्स हैं, अगर आप इसको चेक मार्क करते हो ना, एडिशनल स्टेटमेंट यानी उसी मार्क के बारे में, यानी जो जो चीजें आपको उसके हिस्से में कर रही हैं। अच्छा, कोई भी चीज आपको इधर फॉर एग्जांपल समझ ना आ रही हो कि ये क्या चीज है, तो उसमें आप इस चीज को क्लिक करो तो फिर ये खुल जाता है। सो सम रीजन या प्री रजिस्ट्रेशन में मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द सेम और सिमिलर मार्क्स, डू नॉट यूज एनी कॉमा। यानी आपने अगर कोई एक पहले कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया हुआ है और बाद में जो है तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। जो नीचे जितनी भी डिटेल्स हैं अभी हम बेसिक पे रखेंगे, ये जो बेसिक वो है और उसको ठीक करते हैं। दिस पीरियड टू फाइनल सबमिशन, सिर्फ आप मुझे बाय बास्केट को मुझे करना होता ना तो मैं स्टैंडर्ड करेक्टर पे जाता, लेकिन स्पेशल फॉर्म स्टाइलाइज और डिजाइन मेरे पास उसको लोगो तैयार है, तो हम लोग उस पे ही करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज, यहाँ से खुलेगा फायरफॉक्स। मुझे असल में सिर्फ और सिर्फ बाय बास्केट को करना है, तो वो जो मेरा लोगो है उसको थोड़ा सा मुझे एडिट करना है, क्योंकि उसके नीचे हमने वो भी मेंशन किया हुआ था, उसका जो टैग लाइन होती है, मुझे टैग लाइन को ट्रेडमार्क नहीं करना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इसको अपने एडिटर में खोल रहा हूँ। ये खोल लिया, ये वन स्टॉप शॉप लिखा हुआ है ना, और बस बाय बास्केट को मुझे उस पर करना है। तो मैं यहाँ से कलर उठाता हूँ,
इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेम कलर सेलेक्ट कर लिया, साइज बढ़ा दिया, क्योंकि फिर ये कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाती हैं अगर मैं ये भी करता। तो ये हो गया। मैंने उसी के ऊपर सेव कर दिया, क्लोज। ये खोल के इसमें चूज फाइल, डाउनलोड्स, properly sized jpg image attach। अच्छा, png फॉर्मेट इज नॉट अलाउड, ठीक है कह रहा है which must be configured do not click your browser's back button, png फॉर्मेट इज नॉट अलाउड जी। इसको उसको png फॉर्मेट अलाउड नहीं है ना, तो हम ऐसा करते हैं, उसको मैक्रो फायरवर्क्स खोल के उसको उसमें jpg में चले जाते हैं। सॉफ्टवेयर बहुत से यूज होते हैं, फोटोशॉप वगैरह भी होता है, लेकिन इमेज प्रीव्यू, जेपीईजी, ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, चूज फाइल। देखते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं, नए वाले जेपीजी है ना, अटैच। सही, तो ये मैंने अटैच कर दिया इसके साथ। फॉर एनी इमेज इट आल्सो इंक्लूड्स वर्ड, लेटर, पंक्चुअल नंबर, लिटिल एलिमेंट ओनली फॉर द मार्क हेयर। सो सो ये यहाँ से कह रहे वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑन हाउ टू फिल मार्क। ये आपको थोड़ा सा डिटेल, ये वीडियो भी चला लेते हैं। लोगो आपने ऐसे पहले चूज फाइल करके फिर अटैच पे क्लिक करना, तो लोगो अटैच हो गई। उसको देखना चाहते हो कि वो ठीक अटैच हुई है कि नहीं, तो ये अब ये आपको नट्स एंड बोल्ट्स में ये वाली चीज बताना चाह रहा है ड्राइंग पेज की। इसको ऐसा करते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, इस जगह की बजाय यूट्यूब पे बड़ी स्क्रीन पे आप देख लो इस तरीके से।
तो एक्चुअली वो ये क्या कह रहा है कि जो आपका ट्रेडमार्क है, यानी जो जो लोगो आपने ट्रेडमार्क करना है या जिस चीज को आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रांड का नाम बाय बास्केट है, तो ये तो मैं सिर्फ लोगो भी कर रहा हूँ लेकिन साथ में वो वर्ड्स भी कर रहा हूँ। मेरे वर्ड हैं बाय बाय बास्केट को। ये कर लिया मैंने। उसके बाद कह रहा है क्लेमिंग कलर एज अ फीचर ऑफ द मार्क, लिस्ट द कलर्स बिलो इंक्लूडिंग ब्लैक एंड और व्हाइट एक्चुअल कलर्स विद इन द मार्क और इंटरप्रेट। तो कलर्स ब्लैक, एक साथ ये काम करते हैं कि खोल लेते हैं ट्रेडमार्क्स, सर्चिंग ट्रेडमार्क्स, टेस्ट, ये ये मैं अपने वो मार्क निकाल रहा हूँ ताकि मैं अब इसमें ये चीजें खुद वो डालते हैं आगे पीछे। मैंने 3 चीजें डालनी है। लिखना है द कलर्स, द ब्लैक, व्हाइट। ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे, इंटर कंप्लीट। अब यहाँ वो डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है जिस तरीके से ये यहाँ नहीं हुई ये वाली, द मार्क कंसिस्ट ऑफ दिस एंड। कंसिस्ट ऑफ, डू नॉट रिपीट दिस लैंग्वेज। ये कह रहा है कि आपने दोबारा से ये रिपीट नहीं करना, यानी देखो ये इधर इधर आया हुआ है ना, ये जो यहाँ से द मार्क कंसिस्ट ऑफ, इतना ये आपने दोबारा नहीं लिखना। तो मैं इसको लिखता हूँ द स्टाइलाइज्ड वर्ड, स्टाइलाइज्ड अल्फाबेट मैं लिखूंगा, दी स्टाइलाइज्ड अल्फाबेट्स, जो बीबी स्टाइलाइज्ड में है ना,
black white gray. Shaded and white. अच्छा, ये मैंने इसकी कुछ ना कुछ किया। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, अगर ये गलत हो तो ये आपको फिर थोड़ी देर बाद जो कुछ दिन जब गुजरते हैं, जब वो आगे ये आपका काम प्रोसेस में जाता है, तो ये इसको खुद से ठीक करके आपको भिजवाते हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लो। तो इसको हम चेक करते हैं। क्या राइट टू यूज अपार्ट फ्रॉम द मार्केट एंड इसकी हमें जरूरत नहीं इन चीजों की, कंसेंट की और इनकी। अनदर फॉर्म, ये अगर वो कोई अरेबिक हो या वो हो तो फिर उसको आपने कर रहे हो तो मुख्तलिफ चीजों में फिर इस तरह की ट्रांसलेशन और ये सब भी होती है। एडिशनल स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है इस वक्त। यहाँ से हमारा मार्क और सब चीजें हो चुकी हैं, इसको मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। Either improper format content similar display or print the text internet modifier following the video you can ignore the format and continue correct them going back. अच्छा, ये कहता है कंप्लीट टेबल ऑफ कन्वर्टेड कैरेक्टर्स, किस वजह से एरर दे रहा है। The text entered in a description field is either improperly formatted or contain characters that the USBT systems cannot display or print. The text entered has been modified from the style.
मेरे ख्याल से मैंने ये जो यूज किए हैं उसकी वजह से। गो बैक करते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट बता रहा था, देख लेता हूँ। स्पेशल कैरेक्टर्स मैं रिमूव कर देता हूँ। आई अगर इनको लगाने हुए या करना हुआ तो खुद से इसको इस चीजों में कर ले। मैंने इसमें से जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना वो रिमूव किए तो ठीक हो गया। अब वो मुझे कह रहा है कि इसकी वो सेलेक्ट करनी है। सो हर चीज की इधर वीडियोस इन्होंने डाली हुई है। अब इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें होता ही है कि ये आपको वन गो में भी फिल करने हैं, नहीं तो फिर 30 मिनट का गैप या इस तरीके से आपने देना नहीं। सो एड्स गुड्स एंड सर्विसेज, enter avoid number of days to search for goods and services, promote using advanced skills and digital tools। अच्छा, सो हम ऑनलाइन रिटेल में इसको रजिस्टर कर लेते हैं ताकि हम इसके अंदर कर सकें। ऑनलाइन रिटेल गिफ्ट शॉप सर्विस थ्रू डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑनलाइन डिपार्टमेंटल स्टोर्स 035 इंटरनेशनल क्लास। So all we have to do is search and गो बैक करते हैं। उसके बाद किधर गए इनकी, इधर इसकी जो वीडियो है, ये भी एक आपको दिखा देते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्लोज क्लोज क्लोज।
ये बेसिकली आपको ये कह रहा था कि जो आपने स्पेसिफिक जिस फील्ड में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो ना, तो उसी में आपने करना है। ये नहीं कि अगर यानी 035 में बहुत से सारे के सारे आप चेक मार्क कर दो, आप वही करो ताकि वो ना, क्योंकि बाद में सबूत मांगते हैं ना आपसे। ये बेसिकली आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप रेलेवेंट चीज को ही आपने करना है। सो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस में करना है।